विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से बयान के बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों से असंतोष की खबरें आ रही हैं। यूपी में कल करीब 6 जिलों में हिंसा हुई है। न सिर्फ यूपी में बल्कि संपूर्ण भारत को जलाने का एक इस्लामिक जिहादियों का एक कुत्सित प्रयास हुआ। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये शक्ति दर्शन था। ये चाहते थे कि भारत को डराना, भारतीयों को धमकाना, और इन्होंने जिस तरह की हिंसा, आगजनी, लूटपाट और जिस तरह से हमले किए, हमारे सुरक्षा बलों को जो है लहूलुहान किया, निर्दोषों पर अत्याचार किए, ये कोई प्रदर्शन नहीं है जी। आप कह रहे हैं भारतीयों को डराने की कोशिश, वो भी भारतीय हैं? नहीं, अगर वो भारतीय होते, मैं कहता हूँ अगर वो अपने आप को भारतीय समझते तो कम से कम भारत की उस मर्यादा का ध्यान रखते कि आप जिस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, जिन सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हो, वो आपके ही तो सुरक्षा बल है ना, आपकी तो प्रॉपर्टी है। लेकिन जब विदेशी मानसिकता से ग्रसित होकर के, जब फॉरेन प्लेयर्स के हाथ का हथकंडा बन करके, जब आप जो है विदेशियों के कंधे पर रख करके भारत के ऊपर गोला दागने की कोशिश करते हो, तब आपकी भारतीयता कहीं ना कहीं कटघरे में तो आती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं विदेशियों के हाथों में? देखिए, जिस तरह से हमारा जो अंदरूनी मामला था उसको लेकर के आप इस्लामिक कंट्रीज़ के पास गए, इस्लामिक कंट्रीज़ ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा। वो कौन लोग थे? भारत की जयचंद थे। मैं कहूँगा कि कम से कम उनको अकल आनी चाहिए कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने से उनको परहेज करना चाहिए था। रही बात इसकी कि बयान कैसा था, किसका था, सही था कि गलत था, इसका निर्णय कोई रोड पे नहीं हो सकता, सड़कों पे नहीं हो सकता, आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, शरीयत के अनुसार नहीं होगा। ये भारत है जो संविधान से चलता है। देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कानून व्यवस्था है, एक अच्छा लोकतंत्र के साथ साथ हमारी एक समृद्ध न्याय व्यवस्था है। कम से कम उन पर तो भरोसा करना चाहिए था। FIR दर्ज हो गई है, कानूनी कार्रवाई जारी है, न्यायालय का प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर न्यायालय की प्रतीक्षा नहीं करते तो आपको यही माना जाएगा कि आप जो है वापस वही शरीयती मानसिकता से आप सड़कों पर न्याय करना चाहते हो। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं बर्क साहब, उन्होंने कहा कि अगर जो बीजेपी और सरकार के टॉप लीडर्स हैं वो आकर के अगर आश्वासन देते कि उचित कार्रवाई होगी तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होता। अविश्वास का संकट है। सिर्फ बर्क ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तो अनेक नेता ऐसे हैं। अगर इन्होंने उनका लाल बिहारी यादव का कोई बयान सुन लिया होता इन वर्क साहब ने, और अगर इस तरह का बयान किसी इनके बारे में दे दिया होता तो सबसे पहले तो जवान उन्हीं की काट के लाते हैं। लेकिन चूंकि उसने जो बयान दिया था, उस MLC ने जो बयान दिया था, वो हमारे ज्योतिर्लिंग के बारे में दिया था, इसलिए वो उनको समझ में नहीं आएगा। मैं तो कहा है कि आखिरकार अखिलेश जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने उनको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया, हिंदू समाज से उन्होंने क्यों नहीं माफ़ी मांगी। उस लाल बिहारी यादव में जिस तरह की बेहुदा भाषा का प्रयोग किया था, अगर उनकी जगह हम होते तो सर तन से जुदा करने की बात करते। लेकिन ये हिंदू समाज है, सहिष्णु है, हम नहीं कहते इस बात को। हम अपने कानून में, अपने राष्ट्र की व्यवस्था में विश्वास करते हैं। लेकिन ये विदेशी मानसिकता से ग्रसित होकर के और वो जो कहते हैं उस हिसाब से चलते हैं। आप देखिए कि हम जो अजमल कसाब था उसको पूरी दुनिया ने देखा गन चलाते हुए, लाइव गन चला रहा था, सब दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था ऐसी है जिसने कि उसको भी महीनों का टाइम दिया, एक एडवोकेट फ्री दिया और रात को 3:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को जगाया, सिर्फ इसलिए किसी के साथ अन्याय न हो जाए। और यहाँ हम भारत की बेटी को, जो सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की एक प्रवक्ता रही है, उसने अगर एक बात कोर्ट इन कोर्ट किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को कोर्ट करते हुए कही तो क्या सुनने का मौका नहीं दोगे? उससे तो किसी ने नहीं पूछा कि आखिरकार तूने गलत बोला, सही बोला, क्या बोला। MIM के सांसद, ओवैसी जी की पार्टी के सांसद हैं इम्तियाज़ जलील, उन्होंने तो कह दिया कि नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। देखिए, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये इनकी मानसिकता क्या है, इनकी संविधान और देश की न्याय व्यवस्था में कितना विश्वास है। ये स्वयं इनके कथन से क्लियर होता है। अगर इनको यही कहना था तो कम से कम अपने अकबरुद्दीन के बारे में कुछ कह लेते, ओवैसी के बारे में कह लेते। क्या इनके नेता के बयान बहादुर कम है क्या? इन्होंने क्या हिंदू समाज का अपमान करने में कोई कमी छोड़ी है क्या? लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता है, उसको भीरुता न समझी जाए।
मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जिस तरह से लगातार ये धमकियों का दौर शुरू हुआ है, ये भारत है जिसके अंदर हम स्त्री को पूज्य मानते हैं, भोग्या नहीं मानते। और स्त्री का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। आप कानून के हिसाब से बात करिए, अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे। बीएचपी अध्यक्ष की ओर से भी एक बयान आया है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इधर वाले इस तरह का काम करने लगेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। भाई देखिए, निश्चित रूप से आप क्या दृष्टांत पेश करना चाहते हो? आप क्या देव ईश निंदा का काम तुमने कम किया है क्या? सबसे ज़्यादा तो शुरुआत तो तुम्ही ने की। अगर आप नुपुर शर्मा वाले केस की डिबेट की बात करते हो तो उस डिबेट में आखिरकार भड़काया किसने? वो तस्लीम रहमानी ने। और उससे पहले जाने कितने लोग, जो फवारा गैंग के लोग जो है, वो बार बार हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहे थे। उस पर कोई नहीं बोलेगा। क्यों? आपकी आस्था आस्था और हमारी आस्था कुछ नहीं। ये अब नहीं चलेगा। सबको समान रूप से सम्मान करना आना चाहिए और सम्मान करना सीखना चाहिए। कानून में अगर विश्वास नहीं होगा तो देश का कानून ही तुम्हें वो सबक सिखाएगा, देश की जनता वो सबक सिखाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।